हेलो बच्चों, चलो आज कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स की बात करते हैं। हेलो एल्केन बोला मैंने आपको, हेलो एल्केन दो चीजें हैं। हेलो मीन्स हेलोजन, एल्केन तो एल्केन होता ही है। तो आज हम इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक विद यू अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कंपाउंड हेलो एल्केन। केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी पहला फिलहाल हमने। तो जब बोला हेलो एल्कीन, भैया एल्केन का मतलब होता है ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, ऑल सिंगल बॉन्ड्स। तो जब हेलो एल्कीन है, एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, इतना बेसिक हमको मालूम है कि जहां एल्केन आएगा, जहां एक सैचुरेटेड कंपाउंड आएगा, भैया वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। ये आएगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकेंडली, किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे हम? कौन हटेगा? हेलोजन। हेलोजन हटेगा तो कोई भी जो ग्रुप आएगा वो हेलोजन को आकर के हटाएगा। तीसरी बात, हमको मालूम है कि ये जो हेलो एल्केन में जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है ये पोलर रहता है, और ये कोई बहुत बड़ा पॉइंट भी नहीं है, पोलर होना स्वाभाविक है। पोलैरिटी, बॉन्ड का पोलर होना, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। हेलोजन हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो हेलोजन गेट्स स्लाइट नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन गेट्स स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। तो हमें जो ग्रुप हटाना है हेलोजन, उस पे नेगेटिव चार्ज है। तो भैया जब अटैक होगा, जब मुझे इस रिएक्शन को कराना है, व्हेन आई हैव टू डू दिस रिएक्शन, मुझे हेलोजन यहां से निकाल के बाहर करना है, नेगेटिव हटाना है ना, और कार्बन से हटाना है। तो कार्बन से जब नेगेटिव चार्ज हटाना है तो कोई नेगेटिव ग्रुप ही आना चाहिए। पहली बात तो सब्स्टिट्यूशन होगा, पहली बात हेलोजन हटेगा, हेलोजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो जो ग्रुप आना चाहिए उस पे भी नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, और जो ग्रुप आकर के इस हेलोजन को हटाएगा उसको हम बुलाएंगे न्यूक्लियोफाइल। ये आएगा, ये कार्बन से बॉन्ड करेगा, और रिएक्शन से प्रोडक्ट जो आपके पास बनेगा एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा, न्यूक्लियोफाइल आकर के कनेक्ट होगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, मींस हेलोजन हटता है और इस हेलोजन को हटाने के एक न्यूक्लियोफाइल आता है। हेलोजन हटेगा जिस पर नेगेटिव चार्ज है, और एक नेगेटिव चार्ज वाला ही ग्रुप आकर के यहां कनेक्ट होगा। इससे इनको हम बुलाते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कैसे, ध्यान देना है। आई एम जस्ट टॉकिंग विद यू अबाउट सम इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हेलोजन कोई भी हो सकता है, रिमेंबर। यहां हेलोजन है, चार्ज कैसा? स्लाइट नेगेटिव, और इस कार्बन पर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होगा। अब देखिए मैंने क्या बोला, मैंने आपको ये बोला कि कोई ऐसा ग्रुप आएगा जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा, और ये पहचानना बहुत आसान होता है। सपोज किया मैंने इसको रिएक्शन किया विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, और बताओ क्या किससे कर सकता हूं? मैंने बोला था जैसी रिएक्शन Na का कोई कंपाउंड देगा वह रिएक्शन पोटेशियम का भी कंपाउंड देगा। तो मैं NaOH के अलावा KOH भी लिख सकता हूं, बट रिमेंबर इट शुड बी एन एक्वस सॉल्यूशन। अब मैंने क्या बोला? अब यहां सीखने की बात है, समझने की बात है। मैंने आपसे बोला कि जब रिएक्शन चलेगी तो हेलोजन हटेगा, तो नेगेटिव चार्ज आएगा। तो भैया एक मोटी सी बात यह है कि जो सोडियम है और जो पोटेशियम है ये तो मेटल है, इन पे तो पॉजिटिव चार्ज ही होगा, वहां ग्रुप आएगा नेगेटिव चार्ज वाला। तो कौन आके अटैच होगा? OH। क्या बनेगा? CH3CH2OH। सो सिंपल टू लर्न। सो जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मैंने कंपाउंड लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब नाउ आई एम आस्किंग टू यू, ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो मैंने कंपाउंड लिया, अब क्या एक्सपेक्ट करते हो? लिथियम पे कैसा चार्ज?
बिल्कुल ठीक, पॉजिटिव। एल्यूमिनियम पे कैसा चार्ज, बिल्कुल ठीक, पॉजिटिव। तो H पे होगा नेगेटिव चार्ज, तो H आकर के इसको रिप्लेस करेगा। कौन आएगा, H। चार H है, चार मॉलिक्यूल कंज्यूम हो जाएंगे, या तो एक ही H आकर के कनेक्ट होगा, क्या बन जाएगा, CH3। इस CH2 के साथ एक H कनेक्ट होगा, तो ये भी CH3 बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल। लाइक आपने सपोज किया, आपने इसको रिएक्शन किया विद KCN, आप इसको एक्वस भी ले सकते हो और आप इसको एल्कोहलिक भी ले सकते हो, इट्स योर विश, आपने लिया। अब बताओ मुझे कौन सा ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज होगा, भैया मेटल है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ऑटोमेटिकली इस पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो CN आकर के इसको अटैच करेगा, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CN। आसान से समझना चाहिए कि कौन आएगा वहां पर, क्यों आएगा वहां पर, क्योंकि हैलोजन हटना है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज वाला ही तो आके अटैच होगा यहां पर। अब जैसे कि एग्जांपल और लेता हूं मैं आपसे, नाउ यू विल टेल मी, मैंने लिया मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, इसको बुलाते हैं Ag2O प्लस H2O। इसने आकर के इसको रिएक्शन किया, इसको हम लिखते हैं AgOH। मतलब किसको आना चाहिए, Ag को या OH को, बिल्कुल ठीक, OH को आना चाहिए, क्योंकि Ag फिर मेटल आ गया, क्या बनेगा, CH3 CH2 एंड OH। सिंपल। आपने कंपाउंड लिया, आपने कंपाउंड लिया, लेट अस कंसीडर आपने सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड लिया, ये लो जी। बताओ क्या छूटेगा, बिल्कुल ठीक, सिर्फ Ag छूटेगा, बाकी सब आकर के इसको अटैच हो जाएगा। ये नहीं जाएगा क्योंकि मेटल है, ये जाएगा आपके पास। और एक बात हमेशा ध्यान रखो बच्चों, जहां से बॉन्ड ब्रेक होता है उसी एंड से इसको अटैच करना चाहिए। मींस हमको कैसे लिखना चाहिए, हमको लिखना चाहिए CH3, चलो आगे CH2। अब मुझे इसको ऑक्सीजन से कनेक्ट करना है, तो हाउ शुड आई राइट, OOC CH3। ये एस्टर की फॉर्मेशन हो रही है, पढ़ोगे आप आगे, मैं डेफिनेटली इन टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा, टच करूंगा। इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स वी हैव। तो आप बिल्कुल, कितना आसान होता है पहचानना। लाइक सपोज किया आपने AgCN लिया, मतलब कौन जाएगा, बिल्कुल ठीक, CN जाकर के कनेक्ट होगा। लेकिन एक थोड़ा सा हल्का सा पॉइंट है, CN नहीं आएगा, NC आकर के कनेक्ट होगा और ये बनेगा CH3 CH2 NC। अब मैं आज के लिए इस वीडियो के लिए लिखूंगा कि जो CN होता है वो एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है। अभी क्यों ऐसा होता है, ये भैया नेक्स्ट वीडियो में आएगा। आज तो मैं सब ये सिखा रहा हूं आपको कि कैसे चल रहा है, कैसे हैलोजन रिप्लेस हो रहा है। आई एम श्योर मैं आपको जो बोलता हूं वो मैं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में जब मैंने मार्कोनिकॉफुल एंटी मार्कोनिकॉफुल की बात किया, तो सेकंड वीडियो मैंने उसकी शेयर की, तो ये भी आएगा आपके पास। इसी तरीके से आपने कंपाउंड लिया, दिस इज KONO, इसको बेटा हम KNO2 भी लिख सकते हैं। दिस इज पोटेशियम नाइट्राइट, कौन जाएगा, बस K छोड़ दो यहां पे, कौन क्या छोड़ना है, K, इससे कनेक्ट होगा जाकर के, ये क्या बनेगा, CH3 CH2, क्या लिखोगे, ONO, ये नाइट्राइट कहलाता है। दिस इज इथाइल नाइट्राइट। चलो नाम की बात कर लेते हैं, तो मैंने बोला इसको इथाइल नाइट्राइट, ये साइनाइड कहलाता है। दिस इज कॉल्ड इथाइल साइनाइड, ये कहलाता है इथाइल आइसोसाइनाइड। और मैं इसका नाम दे रहा हूं अभी, बाद में आपके पास आ जाएगा नो डाउट। इसका नाम है इथाइल इथेनोएट। ये प्रोसेस चल रही है आपके पास, बिल्कुल सीधा सीधा सिंपल। क्या छोड़ना है, मेटल छोड़ना है। क्या छोड़ना है, मेटल। क्या छोड़ना है यहां पर, मेटल नहीं जाएगा रिएक्शन में, मेटल नहीं जाएगा रिएक्शन में, मेटल नहीं जाएगा रिएक्शन में, इन्होंने नहीं जाना है, बाकियों नहीं जाना है, रिमेंबर। इसी तरीके से एक और रिएक्शन, बढ़िया रिएक्शन आती है, हम क्या करते हैं, हम सोडियम एल्काइनाइड से रिएक्शन कराते हैं। ये होता है, देखो कैसे, ये एल्काइनाइड क्या बोला है,
एल्काइन से बनता है। आपने लिखा एल्काइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज एल्काइन। मैंने बनाया एल्काइनाइड, H हट करके H इज रिप्लेस और H को हटा करके मैंने एक मेटल लगा दिया सोडियम। नाउ दिस इज क्या बुलाएंगे, सोडियम इथाइनाइड। अब बताओ कौन जाएगा, बस आपने N ने छोड़ देना है भाई लोगों, सारा जाकर के इसको कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन CH एंड से कनेक्ट होगा, C एंड से, बिल्कुल ठीक, C एंड से कनेक्ट होगा, क्या बनेगा CH3, दिस इज CH2, दिस इज C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये ना छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हवा मत बनाओ, छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं कि हेलो एल्केन की रिएक्शन क्या होगी, एक सेकंड सोचना है। हेलो एल्केन बोला सर ने, एल्केन में तो सब्स्टिट्यूशन होगा, हेलोजन हटेगा तो हेलोजन वाला तो नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव वाला कोई ग्रुप अटैच करा दो, खत्म बात। हवा आप बनाए मत करो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, बहुत आसान है और रूल्स हैं, ये रूल ही तो बताया मैंने आपको। सिंपल सी रिएक्शंस आपके पास चल रही हैं एंड यू आर टेकिंग प्लेस एंड दीज रिएक्शंस आर कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन। लाइक सपोज किया आपने इसको एक और रिएक्शन किया, आपने इसको NaSH से रिएक्शन किया, दिस इज NaSH, मतलब कौन जाएगा वहां पे, SH, बिल्कुल सही। क्या बनेगा CH3, दिस इज CH2, दिस इज SH। अब आप कहोगे सर इसका तो इससे मैच करता हुआ आ गया, बिल्कुल आ गया भाई, ये अल्कोहल है और जब और यहां OH है तो आपने इसको अल्कोहल बोला, आपने इसको इथाइल अल्कोहल बोला, और इसको क्या बुलाओगे, इथाइल थायो अल्कोहल। बस इतना सा करना है आपने, थायो, थायो लग जाता है सल्फर के लिए, वी ऑलवेज यूज थायो फॉर द सल्फर। हम जब जब सल्फर की बात करेंगे हम SH लगा देंगे। हमें क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये सब रिएक्शन चल रही है जिसमें क्या चल रहा है, कौन आ रहा है, हेलोजन हट रहा है और कौन सा ग्रुप, नेगेटिव ग्रुप आकर के इसको कनेक्ट कर रहा है। बिल्कुल सीधी सी रिएक्शंस आपके पास होती है। सो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसमें एक आध रिएक्शंस और आएंगी, तो दो एक और रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। क्या रिएक्शन है, जैसे यहां आपके पास इसी एल्काइल हैलाइड को आप रिएक्शन कराओ, ध्यान से देखना, जैसे आपने इसको बुलाते हैं सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, एक होता है सोडियम सल्फाइड, अब इसको सोडियम सल्फाइड से रिएक्शन करो, यह है सोडियम हाइड्रोसल्फाइड और ये बना सोडियम सल्फाइड, आपने इसको लिया, रिएक्शन चली, और जैसे आपके पास इसका रिएक्शन चला तो व्हाट्स गोइंग ऑन बी, अब देखो क्या एक नहीं दो, यहां सोडियम 2 आ गया तो 2 मॉलिक्यूल यूज होंगे क्योंकि Br हटाना है, एंड दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH2 एंड व्हाट एल्स, दिस इज S एंड दिस इज CH2, दिस इज CH3। बच्चों ये ईथर बनता है, लेकिन क्योंकि सल्फर फंसा है तो हम इसको बुलाएंगे डाई इथाइल थायो, THIO, थायो ईथर। और एक और वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आई रियली वांट टू शेयर विद यू, यहां फिट करते हैं इसको, एंड रिएक्शन किसके साथ, वेरी इंपॉर्टेंट, आपने इसको रिएक्शन किया विद ए कंपाउंड कॉल्ड सोडियम मिथॉक्साइड, और जैसे आपने इसको सोडियम मिथॉक्साइड से रिएक्शन किया, किसको छोड़ना है आपने, Na को छोड़ना है, ये कनेक्ट हो जाएगा यहां पर, क्या बनेगा आपके पास CH3, व्हाट एल्स CH2, व्हाट एल्स, अब बताओ इसको CH3O लाएं या OCH3 लाएं, बिल्कुल ठीक, हम इसको OCH3 लाएंगे, एंड दिस इज इन सिंपल लैंग्वेज ये एक ईथर है। अब चेक करो, ये सल्फर, ये ऑक्सीजन, ये थायो ईथर और एक सिंपल ईथर है, और इसको हम क्या बुलाएंगे, इसमें 2 अल्काइल अलग अलग आ गए, नो इशू, हम इसको बुलाएंगे इथाइल, ये इथाइल हो गया, ये कौन आ गया मिथाइल,
और O की वजह से इसको मिलाएंगे ईथर। So these are few important nucleophilic substitution reactions of haloalkanes. Now in next video we will discuss about more of such kinds of reactions or different kinds of reactions of haloalkanes. Thank you.